एक समय की बात है। एक जंगल में एक कालू कौवा रहता था। कालू कौवा बहुत गरीब था। कालू कौवा के पास ना तो रहने के लिए घर था और ना ही खाने के लिए खाना। अरे यार, मैं कितना गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अब तो मुझे कुछ काम करना ही पड़ेगा। मैं कल ही दूसरे जंगल में जाकर कोई काम ढूंढूंगा। फिर अगले दिन कालू कौवा दूसरे जंगल में काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कालू कौवा को दूसरे जंगल में कोई काम नहीं मिलता है। इसलिए कालू कौवा वहीं पर दुखी होकर बैठ जाता है। फिर कालू कौवा के पास टूनी चिड़िया आती है और टूनी चिड़िया कालू कौवा को दुखी देखकर कालू कौवा से बोलती है, अरे तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? अरे यार, क्या बताऊं, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही रहने के लिए घर है। मैं आज इस जंगल में काम ढूंढने के लिए आया था, लेकिन मुझे इस जंगल में कोई काम नहीं मिला। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुम्हारे पास तो एक बड़ा खेत है। तुम अपने खेत में अंगूर की खेती करो और अंगूर तोड़कर बेचना शुरू कर दो। वैसे भी इस जंगल में कोई भी अंगूर नहीं बेचता है। तुम्हारा काम बहुत अच्छा चलेगा। अरे हाँ, तुम तो बिल्कुल सही बोल रही हो। यहाँ पर अंगूर कोई भी नहीं बेचता है। मुझे जरूर अंगूर की खेती करनी चाहिए। मैं कल ही मेरे खेत में अंगूर बोऊंगा। फिर कालू कौवा अपने खेत में अंगूर बोने के बारे में सोचता है। कालू कौवा अगले दिन ही अपने खेत में अंगूर बोना चालू कर देता है। अरे मैंने मेरे खेत में अंगूर तो बो दिए, बस अब बारिश आ जाए तो अंगूर उग जाएंगे। फिर कालू कौवा अंगूर बोकर बारिश का इंतजार करने लगता है। फिर उस जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। अरे वाह, अब तो जंगल में बारिश भी हो गई है। अब तक तो अंगूर के पेड़ उगाए होंगे और उनके अंगूर लगना भी शुरू हो गए होंगे। फिर कालू कौवा अपने खेत में जाकर देखता है तो उसके खेत में अंगूर के पेड़ उग चुके थे और उनके अंगूर भी लग चुके थे। अरे वाह, मेरे अंगूर के पेड़ों के तो अंगूर लगाए हैं। अब मुझे अंगूर तोड़कर बेचना शुरू कर देना चाहिए। फिर कालू कौवा अपने खेत से अंगूर तोड़कर जंगल में ले जाकर बेचने लगता है। कालू कौवा के अंगूर सस्ते और ताज़ा होने के कारण सब कालू कौवा से ही अंगूर खरीदते हैं। धीरे धीरे कालू कौवा के अंगूर बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं और कालू कौवा पैसे कमाने लगता है। अरे वाह, मेरे अंगूर तो बहुत ज्यादा बिक रहे हैं। मेरे अच्छे पैसे की कमाई भी हो रही है। अब मुझे इन अंगूरों को महंगे दामों में बेचना चाहिए, फिर तो मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा। फिर अगले दिन से कालू कौवा अंगूरों को महंगे दामों में बेचना चालू कर देता है। फिर कालू कौवा के पास रानी चिड़िया आती है और रानी चिड़िया कालू कौवा से बोलती है, अरे सुनो, मुझे अंगूर चाहिए। तुम ये बताओ, अंगूर कितने रुपए किलो दे रहे हो? बाजार में तो अंगूर 20 रुपए किलो ही मिल रहे हैं। अरे मुझे बाजार से कोई लेना देना नहीं है। मेरे अंगूर बहुत स्वादिष्ट है। मैं अंगूर 50 रुपए किलो बेच रहा हूँ। अगर तुम्हें अंगूर लेने हैं तो ले लो, नहीं तो बाजार से जाकर ले आओ। अरे इतने महंगे अंगूर, इतने महंगे अंगूर तो कोई भी नहीं बेच रहा है। फिर मुझे तुमसे अंगूर खरीदने से क्या फायदा होगा? इससे अच्छा तो मैं बाजार से ही अंगूर खरीद लूंगी। फिर अंगूर बहुत महंगे होने के कारण रानी चिड़िया कालू कौवा से अंगूर नहीं खरीदती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अंगूर बहुत महंगे होने के कारण धीरे धीरे सब कालू कौवा से अंगूर खरीदना बंद कर देते हैं। फिर कालू कौवा से कोई भी अंगूर नहीं खरीदता है। फिर थोड़े दिनों तक अंगूर नहीं बिकने के कारण सारे अंगूर खराब हो जाते हैं और कालू कौवा दुखी होकर सोचता है, अरे मेरे अंगूर पहले बहुत ज्यादा बिक रहे थे,
लेकिन मेरे लालच की वजह से मेरा सारा धंधा बंद हो गया। अब मुझसे कोई भी अंगूर नहीं खरीद रहा है और अंगूर नहीं बिकने के कारण मेरे सारे अंगूर खराब हो गए हैं। मेरे लालच की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है। फिर कालू कौवा अपनी गलती पर बहुत पछताता है, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से कभी भी हमारा फायदा नहीं होता है, बल्कि हमें नुकसान ही झेलना पड़ता है। जैसे पहले कालू कौवा का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उसने लालच कर लिया और अंगूरों के दाम बढ़ा दिए, तो कालू कौवा से किसी ने भी अंगूर नहीं खरीदे और कालू कौवा के सारे अंगूर खराब हो गए, जिससे कालू कौवा को बहुत नुकसान हुआ।